मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व योर 9th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 67 डेटेड ऑन 19th of December 2020। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट नंबर 67 में हम लोग आपके एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। तो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी भी है, तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखना सो दैट आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी गिव अस एन अकाउंट ऑफ द स्टॉर्म दैट हिट द कोस्टल टाउन ऑफ इरसामा इन उड़ीसा स्टेट इन द ईयर 1999। यह स्टोरी हमें बताती है उस तूफान के बारे में जो कि उड़ीसा के एक तटीय छोटा सा एक कस्बा था इरसामा नाम का। वहाँ पर जब एक भयानक तूफान आता है सन 1999 में, तो उसके बारे में बताती है। द डिटेल्स ऑफ हाउ ही वर्कड हार्ड टू हेल्प द विलेजर्स ओवरकम द डेविएशन केस्ड बाय द स्टॉर्म इंस्पायर्स अस टू हैव करेज एंड ए पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। तो हमें डिटेल दिया जाता है कि किस तरह से हमें वर्क करना चाहिए, बहुत ही कठिन परिश्रम करना चाहिए गांव वासियों की हेल्प करने के लिए। जब वो विनाश आया था ना, जिसके कारण जब वो तूफान आया था जिसके कारण बहुत ज़्यादा डेविएशन का मतलब होता है बच्चों विनाश, तो उससे विजय पाने के लिए किस तरह से कठिन मेहनत की है गाँव वासियों का जीवन बचाने के लिए, जो तूफान के कारण है ना, क्योंकि जब वो भयानक तूफान आया था तो गांव वासियों का जीवन बहुत ही खतरे में पड़ गया था। तो इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें अपने अंदर साहस रखना चाहिए और एक पॉजिटिव अप्रोच जीवन के प्रति हमें अपने अंदर रखना चाहिए। ये स्टोरी बच्चों एक बॉय प्रशांत के बारे में इशारा कर रही है कि जब प्रशांत ने किस तरह से गाँव वासियों का अपने इरसामा के लोगों की जान बचाई थी और उनको आगे भी उनको पॉजिटिव एटीट्यूड दिया था लाइफ के लिए। देखिए, ऑन 27 अक्टूबर 1999 प्रशांत 19 ईयर्स ओल्ड, कितने साल का है बच्चों वो? 19 वर्ष का है। तो वेंट टू मीट हिज फ्रेंड इन इरसामा स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा। प्रशांत जो 19 वर्ष का है वह अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है जो कि एक छोटा सा कस्बा है उड़ीसा का, ठीक है, 18 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हिज विलेज, और उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर कहाँ है? दूर है। इन द इवनिंग वेदर सडनली चेंज्ड, ए स्टॉर्म अकर्ड विच टर्न इनटू ए सुपर साइक्लोन। तो शाम के समय वेदर मौसम अचानक बदल जाता है और तूफान किस चीज़ में बदल जाता है? सुपर साइक्लोन यानी कि विशाल चक्रवात में बदल जाता है। साइक्लोन आपको पता होगा बच्चों, चक्रवाती तूफान जो होता है, पता है ना आप लोगों को कि तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर किस तरह से साइक्लोन, किस तरह से सुनामी, किस तरह से हमारा चक्रवात आता है, मतलब भारी तूफान आता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है जब। The storm was followed by heavy non-stop rains which washed away several houses and people। तूफान जल्दी ही बहुत ही भयानक रूप ले लेता है। नॉन स्टॉप बारिश शुरू हो जाती है जिसके कारण बहुत सारे घर और लोगों का जीवन, जो अपने साथ बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे घरों को बहाकर ले जाती है। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड फैमिलीज टुक शेल्टर ऑन द रूफ टॉप वेयर दे स्पेंड 2 नाइट्स इन द सेम पोजीशन। प्रशांत और उसकी जो फ्रेंड की फैमिली है वो कहाँ शरण लेते हैं उस टाइम? अपने घर की छत पर, ओके, जहाँ पर वो 2 रात बिताते हैं एक ही पोजीशन में, मतलब टॉप पर वो क्या ले लेते हैं? शरण ले लेते हैं और 2 रात वहीं बिताते हैं। दे वर वेरी कोल्ड ड्यू टू द कंटिन्यूस रेन, बहुत सर्दी हो जाती है क्योंकि लगातार बारिश होती है। प्रशांत कुड सी द डिस्ट्रक्शन केस्ड बाय द सुपर साइक्लोन। प्रशांत इस सारे विनाश को देख सकता है जो कि चक्रवात के कारण था। प्रशांत वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली बट ही वॉज हेल्पलेस, क्योंकि प्रशांत अपने घर से कितने किलोमीटर? 18 किलोमीटर दूर था, इसलिए प्रशांत को अपनी फैमिली की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन वो समय असहाय था, हेल्पलेस था, कुछ भी नहीं कर सकता था। 2 days लेटर द रेन स्टॉप्ड। 2 दिन के बाद जब बारिश रुकी एंड वाटर बिगेन टू रिसीड, और पानी नीचे नीचे धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, तो देन प्रशांत डिसाइडेड टू
गो टू हिज विलेज। तब प्रशांत ने निश्चय किया कि वह अपने गांव जाएगा एंड से हिज फैमिली, और अपने परिवार को देखेगा। ऑन द वे, रास्ते में ही केम अक्रॉस मैनी ह्यूमन बॉडीज एंड कार्कासेस ऑफ डॉग, गोट्स एंड कैटल। रास्ते में उसे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बॉडीज मिली, शव मिले कुत्तों के, गोट्स के एंड कैटल के। बट ही कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग वाइल पासिंग थ्रू द विलेज। लेकिन मुश्किल से ही उसे कोई घर खड़ा हुआ मिला जब वो गांव की तरफ आगे बढ़ रहा था। इवेंचुअली प्रशांत रिच्ड हिज विलेज। फिर किसी भी तरह से प्रशांत अपने गांव पहुंच गया। कालीकुड़ा, उसके गांव का नाम था कालीकुड़ा। He was depressed to see the widespread destruction everywhere. वो बहुत ही निराशाजनक था। डिप्रेस्ड का मतलब निराशी था। चारों तरफ जो विनाश फैला हुआ था उसको देखकर। He wanted to see his family members. वह अपने फैमिली मेंबर को देखना चाहता था, बट फाउंड दैम नोवेयर। लेकिन उसे वो कहीं दिख ही नहीं रहे थे। नोवेयर मतलब कहीं नहीं दिख रहे थे उसको। सो ही वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर दैम। तो इसीलिए वह फिर कहाँ गया? रेड क्रॉस शेल्टर गया अपनी फैमिली मेंबर को देखने के लिए, क्योंकि जो भी लोग इस खतरे से बचकर इधर उधर बह गए थे तो वहाँ पर एक रेड क्रॉस शेल्टर मतलब शरण बनाई गई थी, वहाँ पर उन लोगों को रखा गया था। तो इसलिए प्रशांत भी अपने फैमिली मेंबर को देखने के लिए वहाँ पर गया। फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य से हिज फैमिली वॉज अलिव, उनके जो परिवार था वो जीवित था। However, Prashant was upset to see the miserable condition of the cyclone affected people in the shelter. However, यद्यपि प्रशांत बहुत ही अपसेट हुआ उनकी दयनीय स्थिति को देखकर जो कि साइक्लोन के कारण इफेक्ट हुई थी। प्रशांत डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द सर्वाइवर्स। तो प्रशांत ने सोचा कि वह इन सर्वाइवर जो इस लोग सहन कर रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छा काम करेगा। फर्स्ट ही मेड अरेंजमेंट्स फॉर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सम यूथ्स एंड एल्डर। सबसे पहले तो उसने अरेंजमेंट किया, किसके लिए, किसका अरेंजमेंट किया? उसने भोजन का अरेंजमेंट किया। किसकी हेल्प से? यूथ और एल्डर्स, अपने से बड़े लोगों की हेल्प से उसने किसका भोजन का अरेंजमेंट किया। देन ही ऑर्गेनाइज्ड ए टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कार्कासेस। फिर उसने टीम ऑर्गेनाइज की यूथ वॉलंटियर की कि क्या शेल्टर में जो गंदगी है, जो यूरिन, वॉमिट या जो भी शव पड़े हुए हैं उसको क्या किया जाए, उसको क्लीन किया जाए। ओके, एंड देन टू टेंट द वाउंड्स, और फिर टेंट लगाए जाए जख्मी लोगों के लिए, और फ्रैक्चर्स ऑफ मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, और जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, उनके लिए टेंट लगाया जाए। ऑन द 5th डे, 5वें दिन, ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स। 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने फेंके क्या? फूड पार्सल्स। जैसे ऊपर से फेंक देते हैं बच्चों, आप लोग मूवी वगैरह में देखते हैं हेलीकॉप्टर ऊपर से फूड मतलब कुछ भोजन के कुछ पैकेट फेंके, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर विनाश हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है ना, तो इसलिए। बट इट डिड नॉट रिटर्न, लेकिन वो वापस ही नहीं लौटे। प्रशांत एंड अदर्स डिवाइज्ड ए प्लान टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द हेलीकॉप्टर। प्रशांत और दूसरे लोगों ने क्या सोचा कि हेलीकॉप्टर का ध्यान किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। द प्लान वॉज सक्सेसफुल, और उनका प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर स्टार्टेड ड्रॉपिंग फूड पैकेट्स एंड अदर बेसिक नीड्स। और उसके बाद हेलीकॉप्टर ने फूड के पैकेट और जो उनकी ज़रूरत की आवश्यकताओं का सामान था सारा, तो ऊपर से फेंकना स्टार्ट कर दिया। और प्रशांत ने उनका ध्यान कैसे अट्रैक्ट कराया था हेलीकॉप्टर का, कि उनका ध्यान नीचे पड़े कि यहाँ पर किसी चीज़ की, किसी हेल्प की ज़रूरत है। बच्चों मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रशांत ने क्या किया था। जो लोग सफ़र कर रहे थे उन लोगों को नीचे लिटाकर उनके ऊपर क्या रख दिया था? सिल्वर्स, मतलब उनके ऊपर ना उसने थाली रख दी थी, है ना, जिससे हेलीकॉप्टर और शाइन करती है ना, है वो थालियाँ जब शाइन करती हैं, ऊपर से कोई चीज़, ऊपर हेलीकॉप्टर से कोई जा रहा है तो थालियाँ उनको क्या करी? शाइन करी। तो इससे हेलीकॉप्टर में बैठे हुए पायलट को ये लगा कि नीचे कुछ निडी लोग हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उनका ध्यान इस तरह से अट्रैक्ट हुआ था। ओके, प्रशांत रिहेबिलिटेशंस वर्क वेंट ऑन सीजलेसली। तो इस तरह से प्रशांत ने क्या किया? दोबारा से लोगों के लिए घर बनाने स्टार्ट किए। ही ब्रोट द ऑर्फन्स चिल्ड्रन टुगेदर। उसने जो अनाथ बच्चे हैं उनको इकट्ठा किया। एंड पुट अप ए पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर दैम।
और उनके लिए ऋण उसने सोचा कि इनके लिए किस तरह से उनको ऋण दी जाए। ही मोबिलाइज्ड मैन एंड वुमेन टू लुक आफ्टर दैम विद फूड एंड मटेरियल्स। तो उसने उन मैन को वुमेन को फूड दिया, मटेरियल दिया, से उनकी हेल्प की। ही परसुएडेड द वुमेन टू वर्क। उसने मजबूर किया औरतों को कि वो काम करें एनजीओ के लिए एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन। ओके बच्चों। लेटर ऑर्फन्स वर रिसेटल्ड इन द न्यू फोस्टर फैमिलीज। तो मतलब कुछ उसने क्या किया था, प्रशांत ने ये किया था कि कुछ बच्चे अनाथ हो गए थे, कुछ के मम्मी पापा उनसे दूर हो गए थे और कुछ मम्मी पापा के बच्चे दूर हो गए थे। तो प्रशांत ने इन दोनों को मिला दिया था, मतलब माता पिता को बच्चे अरेंज करा दिए थे और बच्चे को माता पिता अरेंज करा दिए थे। रियल नहीं थे लेकिन उनकी केयर हो सके, देखभाल हो सके, तो इस तरह से उसने सेटलमेंट किया था और दोनों के लिए ये क्या चीज़ थी, बेनिफिशियल थी। तो इस तरह से जो ऑर्फन बच्चे थे वो दोबारा से अपनी नई फैमिलीज में सेटल हो गए थे। तो ये सबसे अच्छा काम किसने किया था, प्रशांत ने किया था। दस प्रशांत बिकेम द सेवियर ऑफ थाउजेंड ऑफ साइक्लोन अफेक्टेड पीपल। सेवियर का मतलब होता है बच्चों रक्षक। तो इस प्रकार से प्रशांत क्या बन गया था, हजारों उन लोगों का रक्षक बन गया था जो साइक्लोन के कारण अफेक्ट हुए थे, प्रभावित हुए थे। ही सेल्फलेस सर्विस फॉर द मैनकाइंड, हिज सेल्फलेस सर्विस फॉर द मैनकाइंड इज प्रेज वर्थी। उसकी जो सर्विस थी ये मानवता के लिए वास्तव में वो बहुत ही तारीफ़े काबिल रही है। उसकी जितनी तारीफ़ किया जाए उतना कम है। तो बच्चों आई होप आपको अच्छे से समरी समझ में आ गई होगी, अच्छे से जितने भी एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं आई होप मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। बच्चों देखिए इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और 6 के आंसर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल निकाल कर बैठिए सो दैट आप हैंड टू हैंड उसको कर सकें। देखो बच्चों, what destruction was wreaked by the super cyclone in pupil life in Orissa? The storm was followed by the heavy non-stop rain which washed away several houses and pupil lives of villages. There were dead bodies all around. तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा है कि जल्दी ही स्टॉर्म क्या हो गया था, हैवी नॉन स्टॉप रेन में बदल गया था, जिसके कारण हजारों घर, सेवरल एंड पीपल, गांव के लोगों का जीवन बह गया था। हर तरफ डेड बॉडी ही डेड बॉडी पड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वाई वॉज प्रशांत अपसेट टू सी द कंडीशन इन एंड अराउंड द शेल्टर होम? He was upset that his village people had to face the fury of the storm. They lost their house and take shelter at the Red Cross shelter. और उन्होंने क्या कर लिया था, रेड क्रॉस शेल्टर में शरण ले ली थी। Justify the title of the lesson Weathering the Storm in इरसामा। बच्चों आप इरसामा का ई कैपिटल बनाना जहाँ पर भी आएगा। देखिए द शॉर्ट स्टोरी Weathering the Storm in इरसामा इज बेस्ड ऑन द courageous tale of an 18 years old boy प्रशांत। आपको पता ही है कि ये 18 साल के एक लड़के की कहानी है, किसकी, प्रशांत की। हु मीट्स मैनी ऑब्स्टिकल्स इन सर्चिंग फॉर हिज, जिसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिलने के लिए। इन द वेक द साइक्लोन दैट ही हिट द कोस्टल स्टेट ऑफ उड़ीसा, जो कि उसके तटीय क्षेत्र में आया था उड़ीसा के। डिस्क्राइब द एक्टिविटीज डिड प्रशांत प्लान टू फॉर चिल्ड्रंस टू डू। वो कौन सी एक्टिविटी है जो प्रशांत ने प्लान की थी बच्चों के लिए? देखो बच्चों, ही मेड ए शेल्टर फॉर द ऑर्फन्स, ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर द किड्स, क्रिकेट मैच उसने बच्चों के लिए अरेंज कराए, ऑर्गेनाइज कराए, एंड रिक्वेस्टेड द मदर्स टू प्रोवाइड द चिल्ड्रंस विद फूड which also slowly dissolved the grief in the mothers. The orphan children were settled with their own community. He persuaded them to start a new good life. जो बच्चों मैंने आपको बताया है कि जिन माताओं के बच्चे पानी में बह गए थे उसने उनको ऑर्फन बच्चों को उनको ऑफर कर दिया, जिससे जो ऑर्फन बच्चे थे वे अपना न्यू गुड लाइफ स्टार्ट कर पाए। दिस इज हाउ ही हेल्प्ड आउट द चिल्ड्रन एंड वुमेन गेट ओवर देयर ग्रीफ, ताकि वो बच्चे और वो जो औरतें थी वो अपने दुख से थोड़ा बाहर निकल सके। डिस्क्राइब हाउ प्रशांत प्लान टू क्लीन अराउंड द शेल्टर एंड वाई ही थॉट इट वॉज इम्पोर्टेंट। बच्चों हमने अभी पढ़ा है कि उसके लिए उसने एक टीम ऑर्गेनाइज की थी यूथ एंड एल्डर्स की। He organized a team or a group of youth and elders in the camp and purchased the grain merchants to give rice for the hungry people. Then his group gathered the branches of the fallen trees to cook the rice and fed the victims. फिर उसने चावल वगैरह भी पकाए थे वहाँ पर
के लोग जो थे उनके लिए। द ग्रुप क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग carcasses. They also tended the wounds and fractures of the injured pupil. ये बच्चों हम सारा ऊपर पढ़ चुके हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। प्रशांत टुक ऑन द रोल ऑफ एन इफेक्टिव लीडर व्हेन हिज विलेज वाज हिट बाय ए सुपर साइक्लोन। प्रशांत किस तरह से इफेक्टिव लीडर का रोल अदा करता है जब उसका गांव चक्रवाती तूफान से इफेक्ट होता है। व्हाट आर द क्वालिटीज डेट मेक ए गुड लीडर। कौन कौन सी क्वालिटी हैं जो एक लीडर को गुड बनाती हैं। शेयर अबाउट द पर्सन whom you know became a leader for the people and how। किसी ऐसे लोगों के बारे में भी आप बता सकते हो जो जिसको आपने लीडर बनते हुए देखा है। ओके बच्चों, तो देखो आप खुद से भी लिख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा आपके लिए लिख दिया है कि आप किस तरह से लिखोगे। ही मेड ए यूनियन, बच्चों ही का एच कैपिटल बना लेना आप लोग। ही मेड ए यूनियन टू हेल्प द पीपल हु वर वाउंडेड एंड गेव दैम फूड, शेल्टर, क्लोथ एक्सेट्रा। इन दिस वे ही प्लेड ए रोल ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर। क्योंकि उसने जो घायल लोग थे, वाउंडेड का मतलब जो घायल थे, जख्मी थे, उनके लिए फूड दिया था, शेल्टर दिया था, कपड़े दिया था। तो इस तरह से उसने रोल प्ले किया है सक्सेसफुल लीडर का। किसने? प्रशांत ने। तो आप यहाँ पर ही के बदले क्या लिख सकते हो? प्रशांत भी लिख सकते हो बच्चों। ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। तो देख लीजिए बच्चों, इंटीग्रिटी होना चाहिए, एबिलिटी ऑफ डिलीगेट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए उसके अंदर, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता और ग्रेटिट्यूड, अभिवादन करने की योग्यता होनी चाहिए, लर्निंग एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए और एम्पैथी होनी चाहिए बच्चों। तो इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया है, कुछ आप आगे और भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, अदरवाइज आप लोग इतना याद करोगे तो भी सफिशिएंट है। तो बच्चों इस तरह से आपके 6 क्वेश्चन जो थे, 6 के आंसर मैंने अच्छे से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बच्चों। वीडियो से ज़रूर बेनिफिट मिल रहा होगा आपको। और क्या करोगे आप, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन हिट करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी वो आप तक तभी पहुंच पाएगी तब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन हिट करोगे। थैंक यू।